बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ 1 लीटर दूध से हम ढेर सारी बर्फ़ी तैयार करेंगे। सिर्फ 3 अज्जा से बिल्कुल असल रेसिपी है, बग़ैर खोए के कम खर्च में हम ये ढेर सारी बर्फ़ी तैयार करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट ये बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो अपनी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखें बिल्कुल खोए की तरह ये सॉफ्ट असल बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो आपने रेसिपी को मुकम्मल देखना है ताकि आपको हर चीज़ का डिटेल के साथ मालूम हो सके। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल लेंगे, इसमें शामिल करेंगे दूध। दूध मैंने लिया है 1 लीटर, ये तकरीबन 4 कप है। और यहाँ पर मैंने खुले दूध का इस्तेमाल किया है जो कि फुल ऑफ फैट होता है, फुल ऑफ क्रीम होता है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा बर्फ़ी में। डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पर एक पैन ले लेना है और फ्लेम हमने ऑन कर दी है। इसमें शामिल कर देंगे दूध और हाई फ्लेम पर दूध को उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हमने फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो, और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसकी कुकिंग करनी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी मैंने ली है 3 टेबलस्पून, 3 खाने के चम्मच। साथ ही यहाँ पर इलायची का पाउडर लेंगे, ये मैंने लिया है तकरीबन 2 से 3 पिंच। तो ये बहुत ही थोड़ा सा जाएगा क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मीठा मैं कम ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि दूध भी काफ़ी देर तक जब लो फ्लेम पर पकता रहता है तो उसमें ऑलरेडी मिठास पैदा हो जाती है, और जो अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ होती हैं उसमें मीठा कम ही जाता है, लेकिन आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर हमने पकाते रहना है, और चम्मच आपने चलाते रहना है ताकि दूध नीचे लगे नहीं। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, और दूध में अच्छे से बॉयल भी आ रहा है। साथ साथ मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ। अब साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी मिल्क पाउडर। ये मैंने लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच। तो ये तकरीबन 1/4 कप के बराबर होगा। ये इसमें शामिल करेंगे और विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना आए। तो अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। चाय बनाने में जो इस्तेमाल करते हैं उसका आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो मिल्क पाउडर शामिल करके मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 10-12 मिनट के लिए मज़ीद और पकाया है। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसे मज़ीद 10-12 मिनट मैंने और पकाया है, और अब हमने इस पे चम्मच चलाते रहना है और लो फ्लेम पर इसे पकाना है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनकर तैयार होती है, और इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, बस टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन टाइम आपने इसे देना है, लो फ्लेम पर पकाना है ताकि इसका अच्छा सा कलर आए और फ्लेवर भी इसका निकल कर आए। जितनी लो फ्लेम पर पकाएंगे ना उसका उतना ही अच्छा कलर आएगा, और टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा, असली बर्फ़ी के जैसा। तो इस इसे बात का मैं आपने मज़ीद ख्याल 4-5 रखना मिनट है और पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए मिक्सचर। साथ ही यहाँ पर हम मोल्ड को देख लेते हैं। तो इस मोल्ड में मैं इसे सेट करूँगी। आप किसी भी मोल्ड में ले सकते हैं, किसी कटोरी में, किसी प्लेट में, जिसमें आप चाहें तो इसे शेप दे लें। तो यहाँ पर जिसमें आपने शेप देनी है ना, उस बर्तन को आपने ऑयल या घी से अच्छे तरीके से हर तरफ से ग्रीस कर लेना है। चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ईजीली निकल आएगी। बस आपने ऑयलिंग अच्छे से करनी है। उसके बाद हम ये मिक्सचर इसमें शामिल कर देंगे। तो ये सारा मिक्सचर डाल के इसे अच्छे तरीके से हमने सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने साइड से थोड़ा सा और कम कर दिया ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, हाइट ताकि इसकी ज़्यादा हो। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो अब इसे काउंटर पर ही 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटों में ये ईज़िली सेट हो जाएगी। तो 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, बर्फ़ी हमारे अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट। चलें अब इसे डीमोल्ड करते हैं और कट करके आपको दिखाते हैं जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये बहुत ही इजीली डीमोल्ड हो जाएगी। साइडों से आपने नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसकी साइड्स अलग कर लेनी है, और उसके बाद ये देखें ये इजीली निकल रही है। अब इसे कटिंग बोर्ड पर निकाल लेंगे, और ऊपर से बादाम, पिस्ता, जो चीज़ आपको पसंद हो, जौन से ड्राई फ्रूट पसंद हो, उससे आप गार्निश कर सकते हैं। सिंपल से कर रही हूँ।
और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ईज़िली ये कट रही है, बिल्कुल परफेक्ट ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो आपने रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये बर्फ़ी मैं आपको तोड़कर चेक करा देती हूँ कि ये कितनी खोए के जैसी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए बिल्कुल खोया बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। असल रेसिपी है, आपने रेसिपी को ट्राई करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।